जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कुछ टीआरई 1 के चीज़ों पे। जी हाँ, टीआरई 1 से संबंधित चीज़ों पे ही आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे मान के चलिए कि एनआईएस के लोग जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बाहर कर दिया गया है, तो ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि क्या उनको टीआरई 1 से बाहर किया जाएगा। एनसीटी जो है गैजेट में शामिल नहीं किया, तो ऐसे में यह प्रतीक होता है कि बीपीएससी टीआरई 1 से एनआईएस बाहर हो सकता है। जी हाँ, फिलहाल की स्थिति में है, लेकिन आगे हो सकता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि जो सीटें बचती हैं उस पर क्या रिवाइज रिजल्ट आ सकता है। तो कुछ ऐसे ही कुछ शॉर्ट पॉइंट हैं जिस पर हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला चीज़ है कि क्या एनआईएस बाहर है। दूसरा है, क्या टीआरई से जो एनआईएस निकलेगा तो रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं। क्या हो सकता है सभी सीटों का, टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितना आ रहा है। यही 4 पॉइंट है, आज इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या एनआईएस को बाहर किया गया है। जी हाँ, ये सही बात है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के अकॉर्डिंग भारत के तमाम राज्यों से एनआईएस को बाहर किया जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार का अभी तक का डिसीजन न ले पाना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक है। जब करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, अपना स्टैंड क्लियर कर दे। इससे क्या होगा कि एनआईएस के भी जो साथी है उनके दिमाग में भी जो कन्फ्यूजन चल रहा है कि हम लोग सेफ है कि नहीं है, वो क्लियर हो जाता है। अब रही बात कि रेगुलर के लोग ये सोच रहे हैं कि क्या नहीं होगा तो हम लोग का क्या होगा, अगर होगा तो क्या टीआरई 1 में रिवाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं। ऐसे में कुछ रेगुलर डीएलएड के साथ ही न्यायालय का भी शरण लिए हैं, वो केस आप लोग को जल्द ही देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए यह तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अभी स्थिति क्लियर नहीं है एनआईएस के मामले में। अब बात करेंगे कि टीआरई से जो एनआईएस निकलेगा तो क्या रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, ये तो तय है कि आज नहीं तो कल निकलेगा। जैसे कि छठा चरण से आप लोगों ने देखा कि बीएड को और बाहर किया गया, तो वहाँ पे नियोजन इकाई का एक बार फिर से गठन होगा, वहाँ पे नियोजन फिर से होगा उनके नीचे वाले अभ्यर्थियों का। तो कहीं ना कहीं यही कहानी हो सकती है रिवाइज रिजल्ट। लेकिन हाँ, अभ्यर्थी जो एक्टिविटी जो रेगुलर के डीएलएड के लोग हैं उनके तरफ से ऑलरेडी जो है एक कोर्ट केस कर दिया गया है, ये एकदम हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये सारी प्रस्ताव उसमें ऑलरेडी लिखी गई है कि जो है उस सीटों पर हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। तो कहीं ना कहीं यह आने वाले विगत कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा कि एनआईएस निकलेगा भी और टीआरई 1 में एक बार फिर से रिवाइज रिजल्ट देना पड़ सकता है, क्योंकि न्यायालय का आदेश होगा तो स्वाभाविक है देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि एनआईएस जो है इनवैलिड है। अब रही बात कि एनआईएस के लोग भी गए हुए हैं कोर्ट, क्या डिसीजन लेके आते हैं, क्या कुछ कर पाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अगर बाहर है तब ये काम के लिए डीएलएड के अभ्यर्थी को आवाज उठानी चाहिए। क्या हो सकता है सभी सीटों का। जी हाँ, जो सीटें इसमें खाली रहेंगी, इन सीटों का क्या हो सकता है। सीटें जो खाली है फिलहाल की स्थिति में खाली ही रह सकती है, इसलिए कि टीआरई 2 का एक अलग से पोस्ट था। तो ये सीटें आपको याद रखना होगा कि अभी भी खाली है अगर एनआईएस बाहर होता है तो कहीं ना कहीं इन सीटों पर जो नीचे के लोग, जो कटअप के नीचे के लोग हैं, उनका रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए। और टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कितना रिजल्ट आ रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। मान के चलिए कि 20 तारीख तक, यानी कि 20 के पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और लगभग 15,000 कह सकते हैं, सीटों की संख्या 14,700 की बातें सुनने में आ रही है। 15,000 के आसपास जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसमें आना है, क्योंकि लोग क्या है कि कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या फिर सीटें रह जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीटों पे अभ्यर्थी नीचे के कटअप वाले भी हो सकते हैं या फिर सामान्य कटअप के भी हो सकते हैं। अब मजे वाली बात होगी कि आखिर ये अभ्यर्थी गए कहाँ, ये भी बात है। तो कहीं ना कहीं
14,700 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3 का, टीआरई 2 का जो आना है वो आएगा। अभ्यर्थियों का इतना कल्याण होगा कि मेरिट थोड़ा डाउन होगा। अब देखने वाली बात है कि इतने 14,700 में कितना मेरिट डाउन होता है। तो हम लोग अनुमान टीआरई 1 में भी लगाएंगे कि जो एनआईएस के लोग बाहर जाएंगे तो कितना कटअप डाउन हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ निकल के आएगा कि कितना नंबर तक डाउन हो रहा है। तो यही कुछ अपडेट थे। अब इस अपडेट के माध्यम से हमने आपको बताने का कोशिश किया कि अगर एनआईएस का रिजल्ट नहीं आता, अगर बाहर किया जाता है तब क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि टीआरई 1 के बहुत सारे साथी अभी भी उम्मीद लगाए हैं कि हमारा 1-2 नंबर कम है और कुछ होता है तो हमारा नंबर लिस्ट में आ जाएगा। तो ऐसे में वैसे अभ्यर्थियों के लिए हमने खास करके यह वीडियो डेडिकेटेड किया है कि आप लोग देखें आगे होता क्या है, विभाग क्या करती है, आयोग क्या करता है, ये देखने वाली बात है, भविष्य की गोद में है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।